हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। मान लेते हैं कोई दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और उनके बीच के जो डिस्टेंस है R। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन वो हम लिखेंगे कि Q1 Q2 बाई R²। ठीक। ये जो है F, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक। के की जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के इक्वल टू 1 होता है इन सीजीएस और के इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ इन एसआई यूनिट। ठीक है। ऐसे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूंगा, वही दो चार्ज है Q1 और Q2, डिस्टेंस उनके बीच में R। तो पोटेंशियल एनर्जी में लिखूंगा। ठीक है। इसको जो है कैपिटल यू से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और कैपिटल यू इक्वल टू -K Q1 Q2 बाई। ठीक है। ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिवल्शन चाहिए तो ये होता है F इक्वल टू du/dr। ठीक है। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे आर के रेस्पेक्ट में, तो फोर्स आ जाता है हमारा, जो कि आएगा आपका K Q1 Q2/R²। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन है। मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव लिया है और नेगेटिव लिया है। ठीक है। इसको बैटरी से जोड़ा है हमने ये, और ये एक पार्ट हमने पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ठीक है। मान लेते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अभी ये अभी रेस्ट में है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा इसमें, QV। कब? इफ एट रेस्ट, यानी अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी है, अभी इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। ठीक है। जब हम इसको छोड़ दिए, ठीक है, यानी धीरे धीरे क्या होगा, ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव की तरफ एक्सेलरेट होगा। और अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पर होल है, ठीक, मान लेते हैं अगर ये यहाँ पर होल है इस तरीके से, तो ये क्या होगा, बाहर भी निकल सकता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, यहाँ से बाहर भी निकल सकता है। ठीक। बाहर निकला तो कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकला, तो ऑब्वियसली रेस्ट पर जो पोटेंशियल एनर्जी था, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यानी क्या हो गया यहाँ पर, जैसे ही अगर हमने इसको छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है अभी, QV है, और यही आगे चल के क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या होगा, EV। ठीक है। चलिए, ईवी इसलिए कि ई हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए हमने ईवी लिखा है। चलिए अब इसको थोड़ा उल्टा सोचते हैं हम। ठीक। मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, सेम यही डायग्राम है, ये इधर आपका पॉजिटिव है और इधर आपका नेगेटिव है। ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। वही सेम मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी एक होल होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, अब उल्टा सोचें, एक बाहर के इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी से अंदर भेजे, फिर वो क्या होगा, माइनस के यहाँ पर जाकर जो है रुक जाएगा, यहाँ पर जाकर रुक जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू
पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, रुकेगा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, सामने भी नेगेटिव है, तो थोड़ा बहुत तो रिपल्शन होगा, तो एक टाइम के बाद रुक जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये कन्वर्ट हो गई किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑलवेज इक्वल टू ईवी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीइंग स्कैटर्ड बाय अ गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, जिसका जेड दिया हुआ है 79। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए ये गोल्ड है, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा? यहाँ से थोड़ा दूर इससे वापस घूम जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी से गया होगा, रिपल्शन के कारण यहाँ से वापस घूम जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव तक जाते जाते और उसके पास जाकर रुका, फिर मुड़ा, तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है, हमें पता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6 जूल, यानी 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी, that will be equal to 9 into 10 raised to 9 into 2e into 79e डिवाइड बाय आर। ठीक है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगी 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2.5 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2e इंटू 79e डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो यहाँ से आर इक्वल टू आ जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 79 इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2.5 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, तो ये हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 355.05 इंटू 10⁻⁴ ई स्क्वायर, 355.05 इंटू 10⁻⁴, ई की जो वैल्यू होगी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 911.21 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ठीक है, ये है नहीं। ठीक है, अच्छा, के क्यू वन क्यू टू बाई हमने लिखा है आर, तो के की वैल्यू एसआई में हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, क्यू वन क्यू टू क्या होगा? मान लेते हैं ये हीलियम है, ठीक है, और दूसरी तरफ है गोल्ड। ठीक है, हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल है,
इसके बीच की डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो ये रुक गया तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। इफ अ चार्ज Q1 Q2 is separated by distance r, then पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी k Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, और ये हो जाएगी, ठीक है, वही हमने कहाँ लिखा है इसको, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electron gun accelerates the electron through 320 volt, which enter in a uniform magnetic field of 6 multiplied 10 raised to minus 14 Tesla, acting perpendicular to it, and electric field of 6.4 into 10 raised to 3 volt per meter. Calculate the E by M ratio. चलिए इसको देखते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाते हैं तो हम दोनों को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में जाए। ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा क्यू ई, ये होगा वी क्यू वी। यहाँ से वी इक्वल टू हो जाएगा ई बाई बी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्यू वी इक्वल टू, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्यू वी इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ एम, वी की वैल्यू है ई बाई बी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू बाई एम, क्योंकि क्यू जो होगा वो ई बाई एम इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2b स्क्वायर वी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।